नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं हेल्थ फर्स्ट शो में। आज के समय में डायबिटीज एक आम बीमारी बनती जा रही है पूरी दुनिया में। साथ ही भारत में मधुमेह रोगियों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। क्या इसका इलाज संभव है या फिर इसका कोई स्थायी इलाज है? कैसे इसे कंट्रोल किया जा सकता है, जानेंगे इसी के बारे में आज हेल्थ फर्स्ट शो में। दोस्तों, आज भारत में 4.5 करोड़ लोग डायबिटीज का शिकार हैं और ये संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। और क्या डायबिटीज का एक आम समस्या बन जाना हम सबके लिए परेशानी का सबब बन सकता है? लेकिन हर घर में आज आम समस्या सी हो चली है डायबिटीज। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नीलोफर उस्मान खान। डॉक्टर साहिब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे शो में। तो आज डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि किस तरह आप मधुमेह का इलाज पा सकते हैं एक्यूप्रेशर के थ्रू। तो अगर आपको भी कोई समस्या है मधुमेह से रिलेटेड और आप चाहते हैं उसका समाधान, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि डायबिटीज़ होती क्या है? डायबिटीज़ पैनक्रियाज की बीमारी है। अगर आपका पैनक्रियाज एक्टिव नहीं है और वो सीक्रेट नहीं कर रहा है इंसुलिन, तो हम उसे डायबिटीज़ कहेंगे। जितनी भी इंसुलिन हमारी बॉडी में बननी चाहिए, अगर वो नहीं बन रही है तो उसका मतलब है कि आपको डायबिटीज़ हो रही है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो पैनक्रियाज है वो सही वर्क करे और सही वो इंसुलिन बनाए। अच्छा मैम, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो डायबिटीज़ होती है इसके लक्षण क्या होते हैं? किस तरह आम आदमी जान सकता है कि हाँ भाई उसे डायबिटीज़ हुई है? बिल्कुल, इसके लक्षण है कि सबसे ज़्यादा आपको भूख बहुत ज़्यादा लगने लगेगी। हर 2 घंटे बाद भूख लग रही है। पानी आप बहुत ज़्यादा पीने लगेंगे, मतलब जितना नॉर्मल इंसान पानी पीता है उससे 20 टाइम्स ज़्यादा जो डायबिटीज़ पेशेंट होगा वो पीने लगेगा। वेट एकदम कम होने लगता है। हाथ पैरों में बहुत अकड़न रहने लगेगी और चक्कर से आने लगते हैं। ये जो सिम्टम्स हैं ये डायबिटीज़ के हैं। अच्छा नीलोफर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्या क्या रीज़न होते हैं अगर किसी भी आदमी को डायबिटीज़ हो जाती है तो उसके क्या रीज़न होते हैं, किस कारण से होती है? डायबिटीज़ एक तो आपके पेरेंटल आती है। अगर आपके पेरेंट्स को है तो वो आपके जीन्स में आती है। दूसरा, अगर आपकी लाइफ जो है इसके अंदर बिल्कुल भी आप कोई भी फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, जैसे कि कहा भी जाता है कि जो अमीर लोग होते हैं उन्हें डायबिटीज़ होती है क्योंकि उनका लाइफस्टाइल बहुत अलग होता है, वो कोई भी फिजिकल वर्क नहीं करते हैं। तो अगर आपके लाइफ इस तरह की है कि आपका फिजिकल वर्क कम है, आपका फैट बहुत ज़्यादा है, तो आपके डायबिटीज़ के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं डायबिटीज से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान एक्यूप्रेशर के थ्रू, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। नीलोफर जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि क्या डायबिटीज़ का परमानेंट इलाज संभव है या नहीं? डायबिटीज़ का परमानेंट इलाज संभव नहीं है क्योंकि डायबिटीज़ आपका एक ऑर्गन से रिलेटेड है और वो ऑर्गन आपका वर्क नहीं कर रहा। लेकिन हम इसमें एक चीज़ बता सकती हूँ मैं आपको कि जहाँ आप एलोपैथी ले रहे हैं डायबिटीज़ से, जिसमें आगे जा कर के 30 साल की मेडिसिन अगर आप ले लेते हैं तो आपकी किडनी डैमेज होती है, हार्ट डैमेज होता है आपका, और आपकी आइज़ डैमेज होती है। अगर हम इस चीज़ को नेचुरोपैथी एक्यूप्रेशर के साथ चलें तो इसके अंदर ये रहेगा कि आपका जो डैमेज है ये डैमेज नहीं होगा। एलोपैथी लेने से आपका डैमेज ज़्यादा होता है। आपने एक्यूप्रेशर की बात की, तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि किस तरह काम करता है एक्यूप्रेशर जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें? जी, जो हमारा पैनक्रियाज है वो वर्क करना बिल्कुल कम कर चुका है या बंद कर चुका है, ये डिपेंड करता है। टेस्ट में आपको पता चलता है कि आपकी डायबिटीज़ किस लेवल पे चल रही है। एक्यूप्रेशर इसमें वर्क करता है कि जो एक्यूप्रेशर के प्रेशर पॉइंट हैं, जब हम उन्हें प्रेस करते हैं तो सारा ब्लड उस ऑर्गन तक जाता है, पैनक्रियाज तक जाता है, और उसे वापस से जो आपका ऑर्गन स्लो हो चुका है, वर्क करना कम कर चुका है, उसे वापस से एक्टिव करता है। अगर नीलोफर जी मैं बात करूं, एलोपैथी का इलाज अक्सर लोग लिया करते हैं डायबिटीज़ के लिए, तो एलोपैथी से अगर मैं कंपैरिजन करूं इसका, तो कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये? इफेक्टिव ये एलोपैथी के बराबर ही है। इसके अंदर बस हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम खाने पीने का काफ़ी परहेज़ रखें, योगा करें, पॉइंट्स अगर हम अपने प्रेस कर रहे हैं, और कुछ नेचुरोपैथी दवाएं हैं जो हम ले रहे हैं, तो ये करीब करीब आपको एलोपैथी जितना ही रिजल्ट देगा और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। अच्छा, तो एक चीज़ और जानना चाहूँगा नीलोफर जी आपसे कि कौन कौन से वो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिन्हें दबाकर आसानी से मधुमेह का इलाज किया जा सकता है? बिल्कुल, पहले तो आपको जो प्रेशर पॉइंट प्रेस करने हैं वो कोई भी थेरेपिस्ट या डॉक्टर के से कंसल्ट करके ही करने हैं, या अगर वो ही आपके ये पॉइंट्स प्रेस कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आप खुद घर पे करना चाहें तो वो आपके लिए हार्मफुल होगा। तो आपको बताना चाहूँगी कि ये पॉइंट है जिसको आके आप डेली प्रेस कर सकते हैं। आपने यहाँ 3 बार प्रेस करना है। इसको 1 बार किया, फिर छोड़ दिया, फिर दूसरी बार,
फिर इसे रिलीव कर दिया और तीसरी बार काफ़ी देर तक रखना है। थर्ड टाइम पे आपको जब आपको पेन फील होने लगे तब आप इसे यहाँ से हाथ हटा देंगे। सेम आपको इसी हाथ में रिपीट करना है। तो ये आपके डायबिटीज़ के ही पॉइंट है मेन। नीलूफर जी, अभी के लिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, चंद्र प्रकाश जी हैं अलवर से। चंद्र प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए। चंद्र प्रकाश जी, अपना सवाल पूछिए। लगता है उनका संपर्क हमसे कट गया है। नीलूफर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी जो पॉइंट्स बता रही थी हमें, तो अगर मान लीजिए गलत पॉइंट प्रेस हो जाता है किसी से, तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं या फिर नुकसान नहीं है इसका? हाँ, बिल्कुल नुकसान तो है। अगर बात करें, हम किसी बड़ी डिजीज़ की बात कर रहे हैं जैसे कि डायबिटीज़, तो इसके अंदर अगर आप गलत प्रेस कर लेते हैं तो आपका जो पेनक्रियाज है वो और डल होता जाएगा। उसकी जो कैपेसिटी काम करने की है पहले ही कम है और गलत प्रेस करने से वो और कम होती जाएगी। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसका जो इफेक्टिवनेस होती है, तो कितने दिनों में काम करने लगती है ये जो एक्यूप्रेशर की जो थेरेपी होती है? वो एक्यूप्रेशर और नेचुरोपैथी को हम साथ मिला है तो विद इन 7 डेज ये वर्क करने लगती है। अच्छा मैम, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि जो मधुमेह होता है ये कितना ज़्यादा खतरनाक है? खतरनाक तो सारी ही बीमारी है, मधुमेह उसमें कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि मधुमेह अपने आप में ही एक नाम है बट इसके साथ जुड़ी हुई काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है। जैसे कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी आगे चल के हो जाती है, आंखों की भी होती है, लिवर डैमेज होना शुरू होता है, आपका जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो स्लो हो जाता है। तो मधुमेह हम कहेंगे कि एक तरह से काफ़ी सारी बीमारियां हैं, नाम एक है बट इसके साथ रिलेटेड काफ़ी बीमारी, तो काफ़ी डेंजरस है मधुमेह। नीलूफर जी, चंद्र प्रकाश जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्र प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं 30 साल से डायबिटिक हूँ जी। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए चंद्र प्रकाश जी। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए चंद्र प्रकाश जी। और मेरे पैर कांपते हैं जी। और मैं जल्दी से खड़ा भी नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। आपकी एज कितनी है? मैं आपकी उम्र कितनी है? मेरे पैर नर्व्स में प्रॉब्लम है। जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 63 साल है। जी, और कब से है आपको डायबिटीज? 30 साल हो गए जी। 63 साल 63। ओके, अब आप दाना मेथी का लेना शुरू करिए। दाना मेथी आपको शुरू करनी है 5 ग्राम से, और 1 महीने तक आपको 5 ग्राम लेनी है। फिर नेक्स्ट मंथ आप उसे 10 ग्राम्स कर देंगे। तो 5 आपको सुबह लेनी है और 5 शाम में। जो ये आप पैरों की प्रॉब्लम बता रहे हैं, आपकी जो सारी नर्व्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हो चुकी हैं, इसलिए आप एकदम खड़े नहीं हो पा रहे हैं और चल भी नहीं पाते हैं। अगर आप ये दाना मेथी लेंगे तो विद इन अ मंथ आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीलोफर जी। सुमन जी हैं ये बीकानेर से। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए। सुमन जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, मेरी उम्र 26 वर्ष है। मेरे को थायराइड से संबंधित कुछ समस्या है, मतलब मेरी 2 सिस्टरों को भी है और मेरे को पेट में दर्द हो रहा है 5-6 दिनों से। थायराइड है आपको? आपने टेस्ट कराया है? टेस्ट कराया है मैम, अभी थोड़ी मतलब बिल्कुल कम संभावना बताई है उन्होंने होने की, बाकी है नहीं। मेरा वेट अभी तो 50 के लगभग है और मेरे पैरों में तो दर्द होता है वैसे 6 दिनों से। जी। आपको प्यास बहुत लग रही है? प्यास नहीं लग रही मैम मुझे। ओके, और भूख? भूख मुझे थोड़ी कम ही लग रही, ज्यादा नहीं लग रही मैम। भूख नहीं लग रही है आपको। वेट आपका बढ़ रहा है? नहीं मैम, इतना खास वेट नहीं बढ़ रहा मेरा। ओके। आपको थकन बहुत जल्दी हो रही है? हाँ जी मैम। आप थक बहुत जल्दी रहे हैं? थकान बहुत जल्दी हो रही है आपको? हाँ, थकान होती है मैम, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है मेरे, जैसे पैरों में भी दर्द हो रहा है जी। तो आपको डायबिटीज और थायराइड तो है नहीं, जो मैंने आपके क्वेश्चन बताया, आपने आंसर जो बताया मेरे क्वेश्चन के, उसमें आपको डायबिटीज भी नहीं है और आपको थायराइड भी नहीं है। हाँ, अगर आपके टेस्ट में थोड़ा बहुत आया है तो वो कई बार ऐसा होता है कि हम टेस्ट कराते हैं, उस टाइम की कंडीशन हमारी क्या है, अगर हम बहुत स्ट्रेस में हैं या बहुत जल्दी चल कर के आए हैं तो भी कई बार आ जाता है टेस्ट में। बाकी सिम्टम्स आपके कुछ भी नहीं है। अब आपके जो पैरों में दर्द हो रहा है उसके लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज करना शुरू करिए, जिसमें आपके पैरों की स्ट्रेचिंग हो, थोड़ा सा पैर खींचें आपके जिसमें, और अगर हो सके तो आप किसी इंस्ट्रक्टर के साथ ही करें या थोड़े दिन उनसे ट्रेनिंग ले लें। उसके बाद जो ये पैरों में दर्द है ये चला जाएगा। और पानी ज़्यादा पिएं। पानी ज़्यादा पीने से आपकी जो बॉडी है वो डिटॉक्सीफाई होगी और ये जो आपको थकन सी लग रही है बहुत ज़्यादा काम कम करने पे, वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। नीलोफर जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, नितेश जी हैं कोटा से। नितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए। हेलो जी मुकेश जी, अपना सवाल पूछिए।
हेलो मुकेश जी सवाल पूछिए अपना। सर मैं अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए मुकेश जी, फिर अपना सवाल पूछिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि जी अपना सवाल पूछिए। मुझे लगता है नीलोफर जी उनका संपर्क हमसे कट गया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने जो 9 पॉइंट्स हमें पॉइंट्स बताए थे कुछ, तो एक बार आप उन्हें ब्रीफ में समझाएं हमें, कोई कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं और कहाँ कहाँ प्रेस करने चाहिए अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसे। डायबिटिक पेशेंट अपने आप घर पे तो प्रेस ना करे, ये मेरी राय है। वो किसी डॉक्टर की सलाह से या उनसे एक बार सीख के ही करे। डायबिटीज़ के जो पॉइंट्स हैं उनमें पेनक्रियाज वाला जो पॉइंट है वो आपके हाथ में जो लाइफ लाइन चल रही है इसमें मिडिल में आएगा, तो हमने पहले तो पेनक्रियाज का ही करेंगे, क्योंकि डायबिटीज़ मैंने आपसे बताया है कि ये बहुत सारी बीमारियों से जुड़ी हुई है और इससे रिलेटेड कई बीमारियां होती हैं। तो हम हाथ में ये जो बीच वाली जगह है यहाँ भी प्रेस करेंगे और कंटिन्यू यहाँ से और नीचे तक प्रेस करते ही जाएंगे। ये हमारे पॉइंट है। प्रेस करने का तरीका जैसे मैंने पहले बताया था उसी तरह से करेंगे। फर्स्ट टाइम किया, फिर सेकेंड टाइम, फिर थर्ड टाइम पे हम थोड़ा सा रोकेंगे, फिर उसके बाद हाथ हटाएंगे। इस तरह दोनों हाथों में करना। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय जी हैं ये बीकानेर से। संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैडम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैडम मैं लगभग 1.5 साल से ग्राउंड में जा रहा हूँ घूमने के लिए। जी। तो मैडम क्या नाम है, ये पेट कंट्रोल नहीं हो रहा मैडम, पेट बढ़ता जा रहा है। वेट बढ़ रहा है आपका? हाँ मैडम। ओके। डायबिटीज़ आपकी? नहीं मैडम, नॉर्मल है। नॉर्मल है। आप मेडिसिन ले रहे हैं उसमें? नहीं मैडम, कुछ नहीं ले रहा। नहीं ले रहे हैं आप कोई मेडिसिन? तो अगर डायबिटीज़ है तो मेडिसिन तो लेनी होगी आपको, और मेडिसिन नहीं ले रहे हैं तो आप योगा या एक्यूप्रेशर के साथ डॉक्टर से मिलिए, तो उससे आपका वेट भी कंट्रोल रहेगा और डायबिटीज़ भी कंट्रोल रहेगा। नीलोफर जी आपसे जानना चाहूंगा कि वेट बढ़ना कितना बड़ा कारण हो सकता है डायबिटीज़ होने का। वेट बढ़ना काफ़ी बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि जब आपकी फैट आपके पैनक्रियाज के ऊपर आ जाती है और उसकी लेयर जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतना ही आपके पैनक्रियाज को वर्क करने में प्रॉब्लम होती जाएगी। मतलब पैनक्रियाज में आपको एक अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो वो दबता जाएगा, जैसे हमने उसके ऊपर कोई वेट रख दिया है। पैनक्रियाज जैसे ही अपना वर्क करना कम करेगा वैसे ही इंसुलिन उसका बनना कम हो जाएगा और डायबिटीज़ आपको शो हो जाएगी। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं हेल्थ फर्स्ट शो में।